हेलो फ्रेंड्स, रुकिए। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, जिसके बाद आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ चेक इट। आगे के एपिसोड आपको चैनल पर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि वही क्लास के किताबी कीड़े और वो बंदा जिसने बोएका को भाड़े पर रेंट किया था, सब मिलकर बोएका को हॉलवे में एकदम किंग की तरह लेकर जा रहे हैं। और भाई, किंग की तरह मतलब पूरा पैकेज। कपड़े भी किंग वाले, चलने का स्टाइल भी किंग वाला। ऊपर से बोएगा के नाम से कुछ पेपर्स भी बनाए गए हैं जहां उसे एक हीरो की तरह एडवर्टाइज किया जा रहा है, जिसे आप रेंट पे ले सकते हो। ये सब देखकर बोएगा का दिमाग घूम जाता है। वो पूछता है, ओए, ये सब क्या बकचोदी चल रही है? मुझे ये फालतू कपड़े क्यों पहनाई है? और मेरे नाम से ये कैसी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो? तो वो स्टूडेंट उसे समझाता है, देख, तूने हेड को तो हरा दिया, लेकिन उसके अंडर जितने भी डिलक्स हैं उन्हें अभी तक ये खबर नहीं पहुंची। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये सब सिर्फ रूमर बनकर रह जाएगा। इसीलिए ये एडवर्टाइजमेंट लगाई जा रही है, ताकि सबको साफ पता चल जाए। आज के बाद अगर किसी ने भी गड़बड़ की तो उसके बॉस की तरह उसका भी वही हाल होगा। अब बोएका को इन सब चीज़ों से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। उसे बस पैसों से मतलब है। वो उन्हें जो करना है करने देता है। लेकिन जैसे ही वो पैसे गिनता है उसे कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि उसे मिले हैं सिर्फ 1 लाख वन। और कल कल तो उसने 4 लोगों को हराया था। डील के हिसाब से एक बंदे के बदले 50,000 वन, मतलब 2 लाख। तो वो सवाल करता है। इस पे स्टूडेंट बोलता है, हमने तुझसे सिर्फ 2 लोगों को हराने को कहा था और तूने वही किया। बाकी 2 को तूने अपनी मर्जी से पीटा, तो हम उसके पैसे क्यों दें? क्योंकि डील में सिर्फ ट्विन ब्रदर्स का नाम था। अब यहाँ बॉय का पूरा किंग मोड में आ जाता है। वो बोलता है, मुझे बाकी के 1 लाख चाहिए। तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे पूरा पे नहीं कर रहे। और सुन, 1 लाख देने में तुम्हारी इतनी जल्द क्यों रही है? तुम तो रिच फैमिली से हो, तुम्हारे लिए 1 लाख तो 10 रुपये के बराबर होंगे, फिर इतना ड्रामा क्यों? ये सुनकर उस स्टूडेंट के चेहरे पर शौक साफ दिखता है, क्योंकि बोएका को ये सब कैसे पता? उसकी फैमिली, उसका पैसा, सब कुछ। वो सोचता है, क्या उसने उस दिन मेरी मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसे पता था कि मैं पैसे दे सकता हूँ? या फिर उसके पीछे कोई और मकसद था? हो सकता है बोएका ने अपने दोस्तों से पूरी कुंडली निकलवा ली हो। और ऊपर से बोएका बोल देता है, वैसे तुम मेरे पास नहीं आए थे, मैं ही तुम्हारे पास आया था मदद मांगने। तो जो कंक्लूजन तुम निकाल रहे हो वो मेरा प्लान नहीं था। और अब मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है। ये बताओ, बाकी के 1 लाख कब दोगे? ये सुनते ही वो स्टूडेंट खुशी खुशी एग्री कर जाता, क्योंकि सच ये है, बोएका का प्लान शुरू से ही पैसे। सीन शिफ्ट होता है और अब कैमरा जाता है क्लास की उस पागल लड़की मीना पर। वो बोएका का पोस्टर उठाकर बोल रही है, कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? सीरियसली, इतना हैंडसम। मीना की दोस्त बोलती है, अब सिर्फ तू नहीं, पूरी क्लास बोएका की फ़ैन हो चुकी है। सब उसे डेट करना चाहती है। मतलब तेरा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ये सुनते ही मीना भड़क जाती है। कौन है वो कुत्ती जो मेरे होते हुए मेरे हस्बैंड को ताड़ रही है? नाम बताओ मुझे। लेकिन जब मीना चारों तरफ देखती है तो पूरी क्लास में हर लड़की के हाथ में बोएका का पोस्टर। पूरा क्लासरूम पिंक पिंक। मीना का गुस्सा बोएका पर नहीं बल्कि उन लड़कियों पर फूटता है। वो चिल्लाती है, सब रुक जाओ, ये पिंक फिल्टर हटाओ और सारे पोस्टर मुझे वापस दो, वरना अच्छा नहीं होगा। एक एक लड़की से पोस्टर छीनते हुए वो वार्निंग देती है, अगर आगे से किसी के हाथ में मेरे हस्बैंड का पोस्टर दिखा तो गंजा कर दूंगी। डैम, अगर ऐसी गर्लफ्रेंड हो तो बंदा लॉयल ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भी यही दुआ करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स को ऐसी गर्लफ्रेंड मिले, लेकिन अच्छी एज में। अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना। लेकिन मीना के प्यार ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे लगने लगा हर एक लड़की उसके हस्बैंड पर लाइन मार रही है। मतलब सोचो, अगर उसकी वार्निंग के बाद भी किसी के हाथ में पोस्टर दिख गया तो अंजाम क्या होगा? ये सोचते हुए वो वापस अपने दोस्त के पास आकर बैठती है और बड़बड़ाने लगती है, ये लड़कियां कितनी खड़ूस हैं यार।
इनको शर्म नाम की चीज़ पता ही नहीं है। किसी के हस्बैंड को ऐसे ताड़ना कितनी रूड बात होती है। फिर खुद को समझाती है, खैर अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं अपनी वार्निंग दे चुकी हूँ, अब अंजाम ये खुद अपने हाथों से लिखेंगे, बस जीना है या मरना। तभी उसकी फ्रेंड नोटिस करती है कि मीना के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया है और उसे देखने को कहती है। मीना जैसे ही फ़ोन उठाती है तो उसे पता चलता है, मैसेज आया है, एक बंदे का नाम है जैंग नव। पूरा नाम उसने सेव किया है, जैंग नव पोवर्ड बस्टर। आसान शब्दों में, ठरकी लड़का। मैसेज में वो पूछ रहा था कि मीना उसे इग्नोर क्यों कर रही है, और फिर लिखता है, अगर तुम रिप्लाई नहीं करोगी तो मैं खुद पर्सनली मिलने आ जाऊंगा। और तभी सीन शिफ्ट। अब कैमरा जाता है एक स्लम्स एरिया में, जहां हमें वही बंदा दिखता है, जैंगनव, वही जिसने मीना को मैसेज किया था। जैंगनव सुमन हाई स्कूल से नहीं है, बल्कि हियोन गिल हाई स्कूल से है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो वहाँ का टॉप फाइटर भी है। लोग उसे साउदर्न सियोल का किंग कहते हैं। और किंग होने का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो पीजी चियोल का सबॉर्डिनेट है। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसे हम पीजे ही बुलाएंगे। अब पीजे कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, वो 12 नेशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर है। और ये 12 नेशन क्या है? असल में 12 खतरनाक लोग हैं। लेकिन जब बोए का इसके बारे में पूछता है तो स्टूडेंट कहता है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन पे फोकस करो, क्योंकि आज का टारगेट है जैंग यूनवू। और ये ऐसा ओपोनेंट है जिसे तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो आगे समझाता है, लास्ट टाइम हमारी किस्मत अच्छी थी कि ट्विन ब्रदर्स को हरा पाए, क्योंकि उनमें से एक को हमने अनएक्सपेक्टेडली बहुत जल्दी बेहोश कर दिया था। लेकिन ये बंदा, ये अलग लेवल का है। ये यंग स्टार बॉक्सिंग टूर्नामेंट का 2 या 3 बार का चैंपियन रह चुका है। और इसकी फिजिक, ये किसी बच्चे जैसी हो ही नहीं सकती। ये खुद में एक पूरा बीस्ट है। वो उदाहरण देता है, ट्विन ब्रदर्स ने भी एक बार गलती कर दी थी, दोनों ने एक साथ इस पर हमला किया। रिजल्ट, दोनों की बहुत बुरी हालत हुई। ये सुनकर बोए का बोलता है, मैंने भी तो उन्हें हरा दिया था, डरने की क्या ज़रूरत है। लेकिन स्टूडेंट लॉजिकली समझाता है, जो भी हो इस फाइट को सीरियस लेना, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा क्रूल है। अगर इसकी नज़र किसी पर पड़ गई तो चाहे वो चीज़ हासिल करनी हो या किसी की लाइफ बर्बाद करनी हो, ये इतना टॉर्चर करेगा कि सामने वाला खुद हार मान ले। इस लेवल तक टॉर्चर कि इंसान खुद बोले, इस ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है। क्योंकि कोई भी इसका टारगेट नहीं बनना चाहता। ये बंदा दिमाग से थोड़ा टेढ़ा है, पता नहीं कब कहाँ और क्या कर दे। स्टूडेंट आगे बोलता है, मैं ऊपर से तेरी फाइट देखूंगा, और अगर मामला ज़्यादा एक्सट्रीम हुआ तो मैं पुलिस कॉल कर दूंगा। ये सब प्रोटोकॉल बताकर वो बस यही साबित करना चाहता था कि मामला कितना सीरियस है। इसीलिए वो बोएका से रिक्वेस्ट करता है, इस फाइट को मजाक में मत लेना। लेकिन तभी जब स्टूडेंट पीछे मुड़कर देखता है तो बोएका वहाँ होता ही नहीं। वो या तो बातों के बीच में या पहले ही नीचे जा चुका था। अब सीन दोबारा जैंगनव पर जाता है। वो मीना से बोलता है, अरे मेरी प्यारी मीना आ ही गई। सीरियसली तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? अगर तुम कॉल उठा लेती तो जैसा मैंने कहा था वैसा ही रहता, और तुम्हारे दोस्तों को मैं इतना टॉर्चर नहीं करता। बीबी, समझ रही हो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं किसी को भी तुम्हारे लिए हर्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर मीना बोलती है, मजाक करना बंद करो, ये मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। और तभी पता चलता है कि वहाँ पार्क कैंग वोक भी मौजूद है। वो मीना से बोलता है, अरे क्या हम क्लोज नहीं थे, क्या हम दोस्त नहीं थे? मीना सीधे पॉइंट पर आती है, वो तब था जब तुम सुमन हाई के बॉस थे। और याद है ना, उस ट्रांसफ़र स्टूडेंट ने तुम्हारी कैसे मारी थी? फिर भी तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारी दोस्त बनकर रहूं। मुझसे कभी बात मत करना, ये मेरी वार्निंग है। कैंगवुक को अब अपनी ही करतूतों की सज़ा मिल रही थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, उसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो सुमन हाई का बॉस था, ना कि उसकी पर्सनैलिटी या लुक्स की वजह से। मीना का इतना एटीट्यूड देखकर जैंग नव और भी ज़्यादा उस पर फिदा हो जाता है। वो बोलता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो। तुम्हें पता है ताकत के साथ रहकर ही ज़िंदगी सही चलती है, तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? मीना मन ही मन सोचती है, तेरे पीले गीले दांत, ब्रश भी नहीं करता,
मुंह से बदबू आती है और चला है मुझे पार्टनर बनाने। जैंग नव इतना ज़्यादा डेस्परेट हो चुका था कि मीना के सामने हाथ जोड़ने लगा। बस एक ही रिक्वेस्ट, मेरे साथ डेट पे चलो। सिर्फ 3 डेट्स बस। लेकिन असल सच्चाई, वो सिर्फ मीना को बेड तक ले जाना चाहता था, क्योंकि आजकल की रियलिटी यही है, प्यार सिर्फ बेड तक। और ये बात मीना बहुत अच्छी तरह समझ रही थी, इसीलिए उसकी नज़रें एकदम ठंडी थीं। वो उसे गिरी हुई नज़रों से देख रही थी, जो जैंगनव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो पागल मेंढक जैसी शक्ल बनाकर बोलता है, क्या तुम अपने ओपा पर ट्रस्ट नहीं कर सकती? सिर्फ एक बार भरोसा करो, मैं तुम्हें दिन में तारे दिखा दूंगा। क्या घटिया इंसान है यार। तभी अचानक तेजी से एक बोतल उसकी तरफ उड़ती है। अगर टाइम पर ना देखता तो बोतल सीधा उसके सिर पर लगती। ये बोतल किसी और ने नहीं, बोएका ने फेंकी थी। हालांकि बोतल सीधी नहीं लगी तो जैंग नव डिसपॉइंट होकर बोलता है, मैं ये मामला जल्दी खत्म करना चाहता था, लेकिन खैर। अब मीना पहले से ही बोएका को इतना पसंद करती है कि उसे देखकर उसे लगता है बोएका उसे बचाने आया है। वो और भी ज्यादा पानी पानी हो जाती है। मन ही मन बोलती है, मैं अभी इसे पकड़कर यहां लेटना चाहती हूँ। शिट, मेरा क्या होगा? लेकिन जब पार्क यूनवू बोएका को देखता है तो पूछता है, ये कौन है? बोएका पूरे स्वैग में जवाब देता है, वही जो यहां तेरा कीमा बनाएगा। और यहीं पर मीना और भी ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाती है। कंफ्यूजन नहीं, बल्कि अब मीना को दिल से यकीन हो चुका था कि यहाँ जो ट्रांसफर स्टूडेंट खड़ा है, यानी उसका हीरो, वो उसी की मदद करने आया है, क्योंकि सीक्रेट में वो मीना को पसंद करता है। हालांकि बोएका ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक गीगा चैड है। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले बोएका की नज़र एक बार फिर मीना पर पड़ जाती है। वो दिल ही दिल में सोचता है, जब भी मैं कहीं जाता हूँ ये लड़की मुझे ज़रूर दिख जाती है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये कोई प्रोबेबिलिटी है जो प्री प्लान होकर आती है। क्या ये मुझे ऑब्जर्व कर रही है? अजीब लड़की है। इन आंखों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ का नशा चढ़ा हो। गुस्से में आकर वो पार्क मीना से बोलता है, ओए पागल लड़की, तुझसे बात कर रहा हूँ। मीना बोलती है, हाँ मेरे हीरो बोलो। बोएका उसका चेहरा पकड़कर वार्निंग देता है, मुझे नहीं पता तू यहाँ कौन सी खिचड़ी पका रही है, लेकिन अगर मुझे ज़रा सा भी शक हुआ कि तू मेरे लिए खतरा है या किसी के कहने पर मेरा पीछा कर रही है, तो मैं तुझे अपने हाथों से मार दूंगा, गला घोंट कर। ये वार्निंग कम, मीना के लिए प्रपोजल ज़्यादा था। मीना गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, हाँ ज़रूर मारो, यही मार डालो, प्लीज़ मुझे मार डालो। ये देखकर जैंग यूनवू भड़क उठता है। उसकी फेवरेट औरत को कोई और इस तरह टच करे, ये उसे बर्दाश्त नहीं। वो गुस्से में सोचता है, एक तो ये पता नहीं कहाँ से टपक आया, ऊपर से मेरी लड़की को मेरे सामने छू रहा है। अब तो ये गया। इतना बोलते ही जैंग यूनवू बोएका पर अटैक कर देता है। वहीं पास खड़ा पाक कैंगवुक दिल ही दिल में सोचता है, अब तो बोएका गया। ये उसकी दूसरी और आखिरी गलती है, क्योंकि ये अटैक जैंग यूनवू का ट्रेडमार्क अटैक है। इसी अटैक से लोग उसे जानते हैं। इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि कोई देख ही नहीं पाता। लेकिन ये नियम सब पर लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ बात बोएका की हो रही है। वो अटैक को आते हुए देख लेता है और उस पर थूक देता है। जैंग यूनवू थूक को देख लेता है और हाथ से रोक भी लेता है। वो सोचता है, ये तो बस थूक थी, मुझे लगा कोई लिक्विड या एसिड फेंका है। वो खुद को कवर तो कर लेता है, लेकिन तब तक उसे महसूस हो चुका था वो जाल में फंस चुका है। लेकिन किस टाइप का जाल, समझने से पहले ही नीचे से बोएका की किक सीधे उसके पेट पर लगती है। हालत खराब। गुस्से में जैंग यूनवू चिल्लाता है, आज तो तू गया बेटा। और तभी बोएका फिर से उसके सामने, इस बार हाथ में स्टील का स्टूल। ये देखकर जैंग यूनवू बोलता है, ये पागल है क्या? पहले थूकता है, अब लोहे का स्टूल उठा लिया। लेकिन स्टूल सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था, असली अटैक था, एक अंडरकट। इतना शार्प कि जैंग यूनवू हैरान रह जाता है। गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो वो पिट रहा है, दूसरा उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल रही है। वो दोबारा अटैक करता है। बोएका स्लिक बॉडी की तरह आसानी से डॉज कर लेता है। दूसरा पंच, वो भी डॉज,
लेकिन पंचेज इतने तेज और शार्प थे कि हवा में ही बालों को स्प्लिट कर देते हैं। ये देखकर पार कैंग वुक दिल में सोचता है, जैसा सोचा था, इसके पंचेज बहुत ज़्यादा शार्प है। ट्रांसफ़र स्टूडेंट चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, आज तो ये गया। लेकिन ये सिर्फ कैंग वुक की सोच थी, क्योंकि बोएका के चेहरे पर ना डर था ना घबराहट। वो बस अटैक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा था। काउंटर में वो जैंग की पसलियों पर एक हैवी पंच मारता है। पंच जोरदार था, लेकिन पसलियां वो नहीं टूटी। जैंग राहत की सांस लेता है। लेकिन ये भी बोएका का प्लान था। अगले ही पल वो मेटल स्टूल से लेफ्ट पसलियों पर एक ही वार में क्रैक कर देता है, बिना रहम। सांस लेना मुश्किल। जैंग घुटनों पर आ जाता है। उसके दोस्त देखते ही दंग रह जाते हैं। अब बोएका उसे घुटनों पर बैठाकर बोलता है, तू मेरा नाम पूछ रहा था ना, छोड़। उस लड़के ने कहा था हराने के बाद क्या बोलना है। उसे वो डायलॉग याद ही नहीं रहता जो स्टूडेंट ने बताया था, और सरप्राइजिंगली वो उसका उल्टा ही बोल देता है। अगर आगे से मैंने तुझे ऐसे काम करते देखा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दोबारा किया तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा। आज के लिए तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर दिखा ना, तो तू जिस चीज़ से प्यार करेगा, जो भी तेरे सबसे करीब होगी, मैं उसे तेरे सामने डिस्ट्रॉय कर दूंगा। समझे? शांति से जिंदगी जी, वरना तेरा अंजाम मेरे हाथों बहुत बुरा होगा। इतनी इंसेंट वार्निंग सुनकर जैंग यूनू पूरी तरह टूट जाता है, पैंट गीली, और वो मान जाता है। आज के बाद बुरे काम छोड़ देगा। सब ठीक था। लेकिन पार्क मीना, वो अपनी ही डलजेंस में खोई हुई थी। वो दिल ही दिल में बोल रही थी, प्लीज़ मेरे हीरो, मेरे लिए मत लड़ो। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहीं ज़मीन पर लेटा दूँ? शिट, मेरा क्या होगा? मैं अच्छे घराने से हूँ, ये सब मुझे शोभा नहीं देता। लेकिन अगर तुम बोलो तो मैं तैयार हूँ। जस्ट डोमिनेट मी। भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब सीन शिफ्ट। अगले दिन हम देखते हैं वो एक बॉडी, या तो बुरी हालत में या फिर मर चुकी, वो भी एक पंचिंग बैग में। ये एक ट्रेनिंग जिम था। वहाँ सुमन हाई स्कूल के एग्जीक्यूटिव्स बात कर रहे थे। खबर ये थी, जैंग यूनवू फाइट हार चुका है, वो भी सुमन हाई स्कूल के एक बंदे से। इतनी इंटेंस फाइट कि उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। लोग सोचने लगे, जैंग इतना कमज़ोर नहीं है, ज़रूर कई लोगों ने मिलकर मारा होगा। लेकिन ये सच नहीं था। फिर भी जो लोग उस जिम में थे, वो बदला लेने के लिए ये बात अपने बॉस तक पहुंचा देते। ये बॉस एक टकलू बंदा, नाम इमजंग, अपने स्कूल का 4th रैंक टॉप फाइटर। और सुमन हाई स्कूल पर राज करना इसे बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ उसका नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो सवाल ये है, वो बंदा कौन है जो इतनी भगदड़ मचा रहा है? इसी को चेक करने के लिए इमजंग और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं, चलो देखते हैं ये बंदा आखिर है कौन। और अगर किस्मत अच्छी रही तो उसे उसकी औकात भी याद दिला देंगे, क्योंकि आज भी इमजंग जिंदा है। दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।